हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था आवर एनवायरनमेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बिना जो है इकोसिस्टम स्टेबल नहीं हो पाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि रन ही नहीं कर पाएगा। आखिर क्या है? जैसा कि नाम है एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो टर्म्स में क्या समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। पूरे इकोसिस्टम में रन करने के लिए, एक स्टेबल इकोसिस्टम बनाने के लिए, या एक स्टेबल इकोसिस्टम एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरत है कि एनर्जी का फ्लो लगातार होते रहे। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, एनर्जी का फ्लो लगातार होते रहना चाहिए। अगर कहीं एनर्जी का फ्लो रुका, मान लीजिए कि प्रोड्यूसर के बाद एनर्जी गया ही नहीं प्राइमरी कंज्यूमर में, उसका तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसका भी लाइफ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करते करते इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन एक स्टेबल इकोसिस्टम को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फूड वेब और फूड चेन के बारे में। तो हम लोगों ने अब उसी को कंसिडर करके आगे पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हम लोग एक फूड चेन लेते हैं, जो कि है क्या? प्रोड्यूसर को कौन ईट करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन ईट करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन? टॉप कंज्यूमर। तो लगता है इसमें ही खत्म हो गया, तभी मैं आता हूं। तो ऐसा कि हम लोग यहां एक एग्जांपल समझते हैं। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन कंज्यूम करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन करेगा? टॉप कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है, जिसको हम टॉप कार्निवोर बोलते हैं। अब यहां आप लोग समझिए, जो सनलाइट आ रहा है, सन से जो सनलाइट आ रहा है अर्थ तक, ठीक है, अर्थ तक आ रहा है, तो अगर 100% सनलाइट हम लोग अगर उसको कंसिडर करते हैं तो अर्थ तक पहुंचता कितना है? 50%, ठीक है। फाइनली जो प्लांट तक पहुंचता है, अगर ये प्लांट है इस तरीके का, ये उसका लीफ है, इस तरीके का अगर हम लोग बना दें, तो लीफ तक जो सनलाइट पहुंचेगा सन से जो आ रहा है, वो कितना पहुंचता है? 1%। अगर सनलाइट, अगर एनर्जी 100 जूल आ रहा है, तो इसका 1% एनर्जी कौन यूज करेगा? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अगर 100 जूल एनर्जी आ रहा है सपोज, हालांकि सनलाइट बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है हमारे अर्थ पे? सनलाइट। अगर 100 जूल एनर्जी कैरी करके अगर सनलाइट आ रहा है, तो प्लांट उसका कितना % यूज करेगा? 1%, ठीक है। तो आगे समझिए, प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या? प्रोड्यूसर। ये बनाएंगे फूड। इस फूड को कौन कंज्यूम करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर, जो हमारे कौन थे? हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स के बाद हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम करेगा? कार्निवोर, जो कि कौन से हैं? प्राइमरी कार्निवोर। इसके बाद ये कहां आ गए? टॉप कार्निवोर या सेकेंडरी कार्निवोर। सॉरी, ये सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं। कौन आ गया? ये सेकेंडरी कार्निवोर। अब एनर्जी का फ्लो होता कैसे है? एक ट्रॉपिक लेवल से, जैसे कि इसमें कितना ट्रॉपिक लेवल है, मैंने क्या बताया था कि जितने स्टेप्स होंगे उतने ट्रॉपिक लेवल होंगे एक फूड चेन में। एक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ये है, ये कौन सा है? सेकंड, ये कौन सा है? थर्ड, और ये कौन है? फोर्थ। 4 ट्रॉपिक लेवल है। अब समझिएगा, प्रोड्यूसर ने सनलाइट को यूज करके फूड बनाया, उस फूड को स्टोर किया,
ठीक है। वो फूड प्राइमरी कंज्यूमर इस प्रोड्यूसर को पूरे के पूरे को ईट किया। मान लो ग्रीन प्लांट्स को कौन ईट किया? डियर। ठीक है, हम लोग यहां लेते चलते हैं। यहां मान लीजिए प्लांट है, प्लांट को कौन कंज्यूम किया? डियर। डियर को कौन कंज्यूम किया? फॉक्स। और फॉक्स को फाइनली कौन? लायन। अगर ये एक फूड चेन है तो प्लांट क्या किया? खाना बनाया, फूड प्रिपेयर किया। उसके फूड को कंज्यूम कौन किया? डियर। डियर, चूंकि प्लांट पूरा डियर खाया, पूरे पूरे प्लांट को, पूरे पूरे ग्रास को मान लीजिए डियर कंज्यूम किया, तो पूरा ग्रास तो इसके बॉडी में गया, गया ना। उसके बाद फॉक्स ने डियर को हिट किया, फिर इसके पास जो एनर्जी था वो फॉक्स के पास जाना चाहिए, फिर फॉक्स को लायन कंज्यूम करेगा, तो जो फॉक्स के पास एनर्जी है वो सारा का सारा कहां जाना चाहिए? लायन के पास। लेकिन एक साइंटिस्ट है लिंडमैन, लिंडमैन ने क्या कहा कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मात्र 10% एनर्जी का फ्लो होता है। कहने का मतलब कि अगर प्लांट के पास 10,000 जूल मतलब 10,000 जूल एनर्जी है, ठीक है, कितना है? 10,000 जूल। तो इस 10,000 जूल का कितना परसेंट जाएगा डियर के पास? मात्र 10%। ठीक है, तो 10,000 का 10% कितना होगा? एक हटा दीजिए यहां से, एक जीरो, 1,000 जूल। फिर इसका 10% जाएगा फॉक्स के पास, तो कितना हो जाएगा? 100 जूल। फाइनली जो लायन के पास जो एनर्जी मिलेगा लायन को या बचेगा वो 10 जूल होगा। मतलब अगर ग्रीन प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी स्टोर्ड है तो इस 10,000 जूल का 10% कौन किसके पास जाएगा? डियर के पास। बाकी बचा कितना? 90%। तो 90% में क्या हो जाएगा? कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। या दूसरा पॉइंट क्या बनता है? यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब 10,000 जूल का 10% एनर्जी कहां गया? अगले ट्रॉपिक लेवल में, मतलब डियर के पास। बाकी जो 90% एनर्जी बचा, ठीक है, वो प्लांट या तो अपने एक्टिविटी, कभी तो अपना एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन करना है, जो फूड बचा उसको स्टोर करना है, मिनरल्स का फ्लो करवाना है। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं कहां? फर्स्ट चैप्टर में, कि प्लांट अपना एनर्जी कहां कहां यूज करेगा। तो प्लांट अपने एनर्जी कुछ यूज करेगा और कुछ क्या होगा? मैक्सिमम होता है जो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है उसके बॉडी से। तो बचा 10% डियर के पास जाएगा, 1000 जूल। फॉक्स जब डियर को कंज्यूम करेगा तो इस 1000 जूल का 10% मिलेगा फॉक्स को। 1000 जूल का 10% मिलेगा, 100 जूल। इसका भी कहां जाएगा? बाकी या तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, नहीं तो अपना एक्टिविटी पूरा करने में उसका उतना एनर्जी यूज करेगा। फिर 100 जूल का 10% कहां जाएगा? लायन के पास। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एनर्जी फ्लो का डेफिनेशन में? कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी फ्लो बोलेंगे। और ये किस लॉ से होता है? लिंडमैन 10% लॉ होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं लिंडमैन 10% लॉ। लिंडमैन 10% लॉ। ये क्या कहता है लिंडमैन 10% लॉ? ये कहता है इट स्टेट्स दैट ओनली 10% of total energy is transferred from one
ट्रॉपिक लेवल 2, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितना परसेंट एनर्जी का फ्लो होगा? सिर्फ 10% का। बाकी का एनर्जी कहाँ जाएगा? या तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, नहीं तो प्लांट उसको अपना एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब उसका होगा तो उसमें एनर्जी तो लगता ही है, तो वो एनर्जी उसमें अपना यूज कर सकता है। लेकिन जाए कितना? सिर्फ 10%। और ये था एनर्जी फ्लो। समझ में आया? हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े फूड चेन, फूड वेब, अभी जो पढ़े एनर्जी फ्लो, हम लोगों ने ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ा। तो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड क्यों होना चाहिए? कम नंबर में क्यों होना चाहिए? मान लीजिए कि 4 ट्रॉपिक लेवल रहे, मैक्सिमम 5 रहे, 8 या 9 ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, 8 या 9 ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं हो सकता है? तो आइए हम लोग उसको देखते हैं अभी। ठीक है, हम लोग उसको आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज लिमिटेड। आखिर ऐसा क्यों है कि जो ट्रॉपिक लेवल होगा वो 4 हो, 5 हो, मैक्सिमम 4-5 तक हो? 8-9 ट्रॉपिक लेवल होगा तो दिक्कत क्या है? और बढ़िया और लंबा फूड चेन बनेगा और कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनेगा, एक स्टेबल इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होना चाहिए? तो इसका रीज़न क्या है, हम लोग आइए देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनर्जी फ्लो। तो अगर ट्रॉपिक लेवल T1, T2, T3, T4, T5, T6 तक आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्या कि सबसे पहले तो हम लोग को जैसा कि पता है कि T1 पे कौन रहेगा? प्रोड्यूसर। तो अगर प्रोड्यूसर के पास 1 लाख जूल ऑफ एनर्जी, 1 लाख जूल एनर्जी है। कितना एनर्जी है? 1 लाख जूल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कितना एनर्जी है? 1 लाख जूल। इसका कितना परसेंट T2 के पास जाएगा? 10%। तो कितना जाएगा आप खुद बताइए? 10,000 जूल जाएगा। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। इतना जूल कहाँ गया? इसके पास, T2 के पास। T2 को जब T3 कंज्यूम करेगा, जो इसके पास जो ऑर्गेनिज्म होगा ट्रॉपिक लेवल पे, ये सारा क्या है? ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, फर्दर 7, 8 भी जा सकता है। तो 10% इसका जाएगा तो कितना जाएगा? 1000 जूल। 1000 जूल का 10% जाएगा ट्रॉपिक लेवल 4 वाले कंज्यूमर के पास, तो कितना एनर्जी जाएगा? 100 जूल। इसका 10% जाएगा इसके पास, जो ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिक लेवल 5 पे होगा, तो कितना इसको मिलेगा? 10 जूल। और फाइनल जो हमारा टॉप कंज्यूमर है, जो टॉप कार्निवोर है इस पूरे फूड चेन का,
उसके पास जब 10% एनर्जी जाएगा तो कितना बचेगा इसके पास, कितना मिलेगा इसको, 1 जूल। तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होगा। इसके पास तो चलिए 1 लाख जूल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उतना का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि प्लांट्स का ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, यूज़ ही नहीं कर पाता है, उतना उसका फंक्शन ही नहीं है। इसका 10% गया ट्रॉपिक लेवल 2 में 10,000 जूल, ये भी अच्छा खासा चलिए इनफ है। T3 तक गया 1000 जूल, ये भी इनफ है। T4 तक 100 जूल आया, मतलब जो टॉप कार्निवोर है उसको कितना मिला टोटल एनर्जी, 100 जूल अगर कंज्यूम किया T3 वाले ऑर्गेनिज्म को। तो फिर जब T4 जो ट्रॉपिक लेवल 5 जो है नेक्स्ट वाला, उसको मात्र कितना एनर्जी मिला, 10 जूल। और जो लास्ट में बचा बेचारा नाम का है टॉप कार्निवोर, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी किसको कम मिल रहा है, T6 वाले को कितना मिल रहा है, 1 जूल। तो इसका रीजन क्या है कि ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होने से क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है। जो टॉप ट्रॉपिक लेवल पे होगा, जो सबसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे होगा, जो टॉप कंज्यूमर होगा, सबसे कम एनर्जी तो उसी को मिलेगा। और अगर 1 जूल में इसका क्या होगा, 1 जूल एनर्जी तो कुछ इसको पता ही नहीं चलेगा, यहां से वहां तक जाएगा बस उतना में 1 जूल खत्म। तो ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होने से लॉस क्या है कि जो टॉप कंज्यूमर है, जो सबसे टॉप पे ट्रॉपिक लेवल पे है, लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे, उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगा, जो कि बहुत कम है उसके लिए। 1 जूल में क्या करेगा, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल इसका हो ही नहीं पाएगा उतना में, एनर्जी का डिफिशियंसी से ही मर जाएगा ये बेचारा, इसको एनर्जी ही नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को क्या बोलना है कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज लिमिटेड, मैक्सिमम क्या हो सकता है, रेयरली 5 हो सकता है, रेयरली। जनरली कितना होता है, 4 तक, क्योंकि इतना तक एनर्जी प्रॉपर मिल जा रहा है। इस एनर्जी से क्या कर सकता है, वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कंप्लीट कर सकता है और कुछ एनर्जी स्टोर भी कर सकता है। तो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड क्यों है, लिमिटेड इसलिए है क्योंकि द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द टॉप ट्रॉपिक लेवल, द लास्ट ट्रॉपिक लेवल, receives very less amount of energy which is not sufficient for it to complete its all the requirements and its metabolic activities। मतलब कि अगर सबसे टॉप पे जो जाएगा उसको क्या मिलेगा, सबसे कम एनर्जी मिलेगा। यही रीज़न है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 होगा, जो कि रेयर है, बहुत कम। जनरली क्या होता है, 4 ही होता है। तो हम लोगों ने क्या यहाँ देखा, एनर्जी फ्लो पूरा इतना ही कंप्लीट कर लिया। हम लोग अब कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके लिए, क्या होता है। मान लीजिए क्या है, चलिए समझ लेते हैं इसको। सनलाइट आया, क्या आया, सनलाइट लेके आ रहा है 10,000 जूल एनर्जी सनलाइट से आ रहा है, ठीक है। यहां पे जो ग्रीन प्लांट्स है, क्या है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ये इसको फूड में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये क्या है हमारा प्रोड्यूसर। इसके पास आया, मान लो T2 कर लेते हैं हम लोग, या शॉर्टकट में समझ लेते हैं। फिर आया T3, फिर आया T4, चलो ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब बताओ कि कैसे एनर्जी फ्लो जाएगा, प्रोड्यूसर को कितना अमाउंट मिलेगा, X1, X2, X3 और X4। X1, X2, X3 और X4 का वैल्यू निकालो, मतलब कितना एनर्जी इस सबके पास रहेगा इस फूड चेन में। तो करना क्या है, कुछ नहीं। अब लाइट यहाँ 10,000 जूल है, तो प्रोड्यूसर को कितना मिल जाएगा, 10,000 जूल, है ना। यही तो होगा ही ना, 10,000 जूल आ रहा है तो 10,000 जूल मिलेगा इसको। लेकिन यहाँ पे हमको याद क्या रखना है, एक चीज, ग्रीन प्लांट्स ओनली यूज 1% ऑफ द टोटल एनर्जी। जितना एनर्जी उसके पास आ रहा है उसका केवल 1% एनर्जी वो यूज करेगा, बाकी सारा का उसको कोई मतलब नहीं है, बाकी लॉस हो चाहे जो हो। प्लांट यूज कितना करेगा, 1 जूल, 1%। तो इस 1000 जूल का 1% कितना होगा,
10,000 जूल का। करिए, प्रॉपर तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा। 100 जूल, तो प्रोड्यूसर के पास आएगा कितना, x1 कितना हो जाएगा हमारा 100 जूल, इसका कितना ओनली 1%, 1% एनर्जी ही यूज करेगा तो 100 जूल आ गया। अब आगे आप लोग इसका खुद बना सकते हैं, इसका 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, इसका 10% कितना होगा, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 जूल, x3 का कितना हो जाएगा 1 जूल, और x4 का कितना हो जाएगा 0.1 जूल, यही होगा ना। तो फाइनली कितना मिला एनर्जी T4 वाले को 0.1 जूल। तो एग्जाम में आपको ध्यान क्या रखना है, हो सकता है आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे कि सनलाइट से इतना एनर्जी आया, अब यहाँ कितना एनर्जी होगा x4 के पास। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो अगर सनलाइट का एनर्जी दिया है तो उसका 1% निकालिए, उतना एनर्जी कहाँ प्लांट के पास जाएगा। उसके बाद 10% लॉ लगा देना है सारे में, तो फाइनली जो बचेगा वो कहाँ, ट्रॉपिक लेवल पे जो टॉप कार्निवोर है उसके पास कितना एनर्जी गया 0.1 जूल। हालांकि ये सिर्फ न्यूमेरिकल है, इसलिए समझ में आता है, उतना एनर्जी फ्लो होता है एनर्जी का, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनर्जी फ्लो भी कंप्लीट कर लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा क्या, ओजोन डिप्लेशन, जिसमें पढ़ना है हम लोगों की कि हम लोग के एक्टिविटीज़ के वजह से, जो हम लोग का मैनुअल एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन का जो एक्टिविटीज़ है, उससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, पॉल्यूशन से क्या होगा, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।